गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शुभ संध्या। तो जो इसमें मेरी टॉपिक है, मैं पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन दो वर्डों पे फोकस करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में डायरी है, चूँकि कुछ फैक्ट्स रहते हैं तो उसको जो है आंकड़े देखना पड़ता है, और आंकड़े तो आपको लगभग मिल ही जाते हैं। तो मेरी भावनाओं की समझने की कोशिश करिएगा तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, मेरा मेन मोटो क्या है। तो एक वर्ड है पर्सनल डेवलपमेंट, और एक इधर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहले हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पर्सनल माने व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास, पहले आप अपना व्यक्तिगत विकास करेंगे, मतलब इधर आ गए। व्यक्तिगत विकास माने क्या होता है? व्यक्तिगत विकास माने होता है कुछ आपके बेसिक्स, आपकी जड़ें कितनी मजबूत होंगी, आपके बेसिक्स, आपकी जड़ें, जैसे आपका चरित्र, आपका नेचर। कुछ डाटा मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ दे रहा हूँ फैक्ट के साथ, तो लाइन से रहेगा, तो उससे जो है चीज़ें बहुत ही मैंने नोट की थी, आप लोग को भी क्लियर हो जाएंगी और मुझको बताने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ पर्सनल डेवलपमेंट की, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा क्या है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी, मैंने कहा ना, ये आपकी जड़ है। अब पर्सनालिटी आपका फूल है, जब जड़ मजबूत होगा तो फूल अच्छा खिलेगा। जब ज्ञान होगा तभी वो पर्सनालिटी में दिखेगा और दूसरों के पास जाएगा। मूल्य जो वर्ड है, वैल्यू, वो भी एक पर्सनल डेवलपमेंट का वर्ड है। आपके अंदर मूल एथिक्स होनी चाहिए, फिर वो चीज़ें आपके फूल के रूप में दिखेंगी। तो कुल मिला के पर्सनल चीज़ें जो है, पर्सनल डेवलपमेंट 90% होता है, वो दिखता नहीं है। अब पर्सनालिटी 10% होता है आइसबर्ग थियरी के अनुसार, और 10% दिखता है, लेकिन 90 वाला नहीं दिखता है। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं उसी 90% पे ही है, और 10% वाला ही दिखता है, तो हमको वही से। तो ये हो गया, पहला मैंने बताया कि पर्सनल डेवलपमेंट में नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गई, वैल्यू माने एथिक्स हो गई, आपका कैरेक्टर क्या हो गया, ये आपकी जड़ है, रूट है, ठीक है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सनल डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं, और उसी पर्सनल डेवलपमेंट पे आपकी अब व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसे ये फूल खुला है, देख रहे ना, देखिए ये फूल है, ठीक। ये फूल आपकी हो गई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी, ये फूल है, देखिए चमक रहा, 10% इसको मानिए, 10%। और जिसको 90% ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक मानिए पर्सनालिटी, ये 90 वाला पर्सनल डेवलपमेंट है। यहाँ पे खाद है, मिट्टी है, सपोर्ट किया गया है, सब सारी चीज़ें हैं, तब ये आपको चमकता दिखाई दे रहा। आपकी नज़र इसी पे जा रही, इधर नहीं जा रही, लेकिन 90% यही है पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? वही जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, वही जब प्रोसेस में आ जाएगा आपकी, मैंने बोला ज्ञान रहेगा तभी तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, तभी तो आप अच्छे से प्रस्तुतिकरण करेंगे। जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो प्रस्तुतिकरण क्या करेंगे? और दूसरा टर्म है आपका बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। भाई बॉडी लैंग्वेज क्या है? जब ज्ञान रहेगा, ज्ञान तो सारी जड़ है, जब ज्ञान रहेगा, आपको चाहे चरवाहा कॉलेज भेज दिया जाए पढ़ाने के लिए, चाहे हार्वर्ड भेज दिया जाए, चाहे IIM भेज दिया जाए, चाहे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कहीं भेज दिया जाए, क्या दिक्कत है? नॉलेज रहेगा, हर जगह पढ़ाएंगे, तब पर्सनालिटी दिखेगी ना। और जब नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं रहेगा, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ से होगा? पर्सनल डेवलपमेंट पे ही सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी बेस्ड है, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो। तो ये दोनों टर्म बड़े अच्छे हैं, एक पर्सनल डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कुल मिला के बिना पर्सनल डेवलपमेंट के आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और पर्सनल डेवलपमेंट आइसबर्ग थ्योरी के अनुसार 90% होता है, और 10% पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मान लीजिए, मैंने कहा ना फिर एक बार, ये 10% पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये 90% पर्सनल डेवलपमेंट है, ये जड़ है, जड़, यही इसका है। ये जड़ हो गया, ये फूल हो गया। पर्सनल डेवलपमेंट माने जड़ें, पूरा पार्ट यहाँ जड़ तना वगैरह, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट माने फ्लावर, खिल रहे हैं, ब्लॉसम्स। थैंक यू वेरी मच।